नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। तो कोई अगर अपना वीडियो ऑन रखे तो अच्छा है। एक तो का मुझे यहाँ ऊपर दिख सकता है। तो आज का लास्ट सेशन है। टोटल 5 दिन थे। 5 दिन को हम लोगों ने 12 दिन में कवर किया है डिटेल में समझ के। तो आज का है लास्ट डे। हाँ, जो है योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। योग का मतलब क्या है जनरली। माता जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हम्म। तो पहले देख लेते हैं आज के विषय कौन कौन से हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले योग का रियल मीनिंग क्या है और उसका सही उपयोग। योग जब हम बस ऐसे बैठे और कहीं से सुना हो योग या तो योगा, इट इज सेम थिंग। योग और योगा इट इज सेम थिंग। तो योग का भी योगा कर दिया है तो योगा सुनते ही हमें क्या आता है? प्राणायाम। ये हाथ की एक्सरसाइज करना, ये पैर की एक्सरसाइज करना, ये पेट की एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो योग का सही उपयोग क्या है वो हम लोग देखेंगे। फिर बताया है कि श्रीमद् भागवतम में जो 4 प्रकार के योग है जिसका वर्णन भगवत गीता करती है वो कौन कौन से 4 योग है। फिर देखेंगे कि सभी योग जो भगवत गीता में बताए गए हैं क्या सभी एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं, सभी का गोल एक ही है, या फिर अलग अलग जो योग है वो अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बस अलग अलग रास्ते हैं, एक ही जगह पे जाना है, इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो ये करो वो करो, जाना तो एक ही जगह, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। तो ये जो कंसेप्ट है समाज का स्पेशली इंडिया में वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्रमशः मतलब सीक्वेंस में जो विकास की प्रक्रिया है वो देखनी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे भगवान के पास जा सकते हैं और डायरेक्ट भगवान के पास कैसे जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में आएगा कि अब कलयुग के लिए सबसे बेस्ट योग पद्धति कौन सी है जिससे हम भगवान को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आज के टॉपिक्स। अब ये है क्या है यहाँ पे? योग। जैसे ही योग शब्द सुनते हैं इंस्टेंट सुनते ही हमें ये माइंड में आता है। क्यों? क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर में देखो, टीवी में देखो, न्यूज में देखो, या तो फिर जिम में जाओ, कहीं भी जाओ, घर पे देखो, कोई भी योग मतलब सिंपल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को योग बोला जाता है। उसमें भी योग में भी अलग अलग, उसमें फिर प्राणायाम भी आता है, उसमें हर तरह की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो सबको आजकल किसमें बोलते हैं? योग में। बट योग का मतलब ये नहीं है। योग का रियल मतलब क्या होता है शास्त्र में बताया है। योग का मतलब होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? माता जी स्लाइड, सबको स्लाइड दिख रहा है? जी जी माता जी। ओके ओके फाइन, ठीक है। माता जी नीचे कीजिए। नेक्स्ट। हम्म। तो योग का रियल मीनिंग क्या है? योग का मतलब है जोड़ना। बट किससे जोड़ना? शरीर से जोड़ना, आत्मा से जोड़ना, किस चीज से जोड़ना? तो शास्त्रों में बताया है कि भगवान। माता से आई एम एबल टू सी प्रॉपरली ओनली। वो एक लड़की का मैसेज आया था कि नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई। हाँ फाइन, ठीक है। तो योग का मतलब क्या है? कि जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना, दैट इज योग। ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये सब योग है। नहीं, ये योग नहीं है। ये तो हमें शारीरिक चेतना में रखे हुए हैं। योग का मतलब क्या है कि जो हमें ये शारीरिक लेवल से बाहर निकाले, दैट इज योग। तो यहाँ पे बताया है कि योग का मतलब क्या है। हमें और भगवान को जो चीज जोड़ती है उसको योग बोलते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक दिया है कि योगी कौन है। तो डेफिनेशन दी है योगी की परिभाषा
कि जिस मनुष्य का जीवन और उसके कार्य भगवान के साथ उसके संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए होते हैं, उसे योगी कहते हैं। अभी क्या है, अभी हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा योगी कौन? रामदेव बाबा। ठीक है, योगी का नाम सुनते ही कौन आता है हमारे मन में? रामदेव बाबा। पर रामदेव बाबा रियल योगी नहीं है। रामदेव बाबा प्राणायाम करवाते हैं, दैट इज गुड, फिजिकल लेवल के लिए दैट इज गुड। बट आत्मा के स्तर पे क्या? हम फिजिकल लेवल पे कोई भी एक्टिविटी करके भगवान के साथ हमारा जो संबंध है कि हम भगवान की नित्य दास है, वो संबंध को स्थापित करना, भगवान की सेवा में लगना, वो खाली फिजिकल बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है, जो योगा होता है, प्राणायाम होता है, वो करके हम नहीं जोड़ सकते। तो इसीलिए जो आजकल के जो भी योगी है, जो ये सब योगा प्राणायाम सिखाते हैं, वो योगी है ही नहीं। हम उनको ये बोल सकते हैं कि ठीक है, वो एक्सरसाइज बता रहे, प्राणायाम बता रहे, दैट्स इट। दे आर नॉट योगी। हम आगे जाके देखेंगे योग का मतलब क्या होता है। अभी हम जो योगा, जिसको योगा को हम योग समझ रहे हैं, वो योग तो इतने सारे 8 स्टेप में से सिर्फ एक स्टेप है, और बाकी के 7 स्टेप कहाँ गए? वो तो कोई करता ही नहीं है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसलिए पहले पता होना चाहिए योग का मतलब क्या है। अब लिखा है कि योग जो वास्तव में नहीं है। अब योग क्या नहीं है वो बताया है। शारीरिक व्यायाम करना योग नहीं है। शरीर को अच्छा बनाने के लिए कोई एक्टिविटी करना योग नहीं है। कोई चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना, मुंह से सोने सोने का गोला निकालना, आजकल बहुत सारे लोग उसको बहुत सोचते हैं कि जिसने ऐसा किया है वो भगवान है। मुंह से सोना निकालना, ऐसे जादू करना, गायब हो जाना, ये सारी जो चमत्कारी एक्टिविटीज होती है, ये सब शक्ति क्या वो योग है? नहीं, वो भी योग नहीं है। हवा में उड़ना, पानी पे चलना, छोटे से छोटा हो जाना, ये सारी चीजें क्या है? वो योग है? नहीं, वो भी योग नहीं। नेक्स्ट। मार्केट में सिर्फ योग वर्ड लिखो, या तो कोई योग नाम की कोई बुक परचेज करो, ये सब दिख जाएगा, इतनी सारी चीजें। बिजनेस का योगा। और योगा, योगा भी कैसे आता है? अलग अलग योगा। बॉडी लेवल का योगा अलग, फिर बिजनेस योगा अलग, उसके बाद चेयर योगा, बेड योगा, स्लीपिंग योगा, स्टैंडिंग योगा, सिटिंग योगा, हर तरह के योगा, ऑफिस योगा, आपको जहां पे योगा करना है हर तरह की योगा आपको मिल जाएंगे। तो दैट इज नॉट योग। उस वो जो यहाँ पे योग की बात कर रहे हैं वो योग नहीं है। योग जो वर्ड है उसका क्या किया है? मिस यूज किया है। और अभी हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? फिजिकल बॉडी को ध्यान में रखते हैं, बट दैट इज नॉट योग, वो योग है ही नहीं। नेक्स्ट। ब्लड प्रेशर, देखो एक बुक है योगा फॉर ब्लड प्रेशर। योगा फॉर ब्लड प्रेशर, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर कैंसर, अभी सब आएगा। फिर देखो भी यहाँ पे योगा फॉर वेट लॉस, योगा सीक्रेट फॉर बिजनेस सक्सेस। बिजनेस में सक्सेस प्राप्ति करने के लिए भी योगा की सीक्रेट है। उसमें भी वो बाजू में एक आदमी बैठा है और वो योगा कर रहा है, और उससे आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। सी, मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि अगर आप इच्छा करते हो भगवान मुझे मूर्ख बनना है, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहाँ से मूर्ख बनूं। आपको मूर्ख बनने के लिए पूरी फैसिलिटी भगवान ने दी हुई है, जहां जाओ वहां पे आपको मूर्ख बनाने के लिए लोग रेडी है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब जीव इच्छा करता है कि प्रभु मुझे रियल में आपकी भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे रियल में जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान है या नहीं है, और मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे रियल में ये ज्ञान दे सके जो शास्त्र में दिया हो, तब जाके भगवान परमात्मा रूप में जो उसके हृदय में है, भगवान क्या करते हैं? वो जीव को ऐसे गुरु से मिलवाते हैं, ऐसे भक्तों से मिलवाते हैं कि वो सही मार्ग पे आ सके। और बाकी के जो सब है वो सारे के सारे लोग यहीं पे फंसे के फंसे रह जाते हैं। डेस्कटॉप योगा बोलो, ये भी कोई योगा होता है? सोचो। नेक्स्ट। अब है कि भगवत गीता में कितने प्रकार के योग का वर्णन आता है। तो भगवत गीता में 4 प्रकार के योग का वर्णन आता है। पहले याद रखना चाहिए, योग मतलब भगवान से जोड़ना। कोई भी एक्टिविटी अगर वो एक्टिविटी भगवान से नहीं जोड़ रही है तो दैट इज नॉट योग, वो योग नहीं है। अगर आप कोई खाना, आप खाना खा रहे हो, ये प्रसाद नहीं है, सिर्फ खाना खा रहे हो, और हम सोच रहे हैं कि खाना खाने से हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो योग नहीं है, वो कर्म नहीं, वो कर्म योग नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बोला है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ। कर्म करने की बात नहीं की है बाबा भगवान ने। भगवान ने भगवत गीता में निष्काम कर्म योग करने की बात की, और योग वर्ड आया है। योग वर्ड का मतलब भगवान से वो कर्म को जोड़ना है। आप भगवान से जोड़े बिना कोई भी कर्म कर रहे हो तो दैट इज ओनली कर्म, वो सिर्फ कर्म रह जाएगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा।
फिर उसके बाद कर्म योग का मतलब जिसमें व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है। जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो जॉब, उसके जॉब से जो भी सैलरी आती है वो भगवान के लिए सैलरी यूज कर रहा है, मंदिर में दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, दैट इज कर्म योग। उसके बाद आता है ज्ञान योग। और कर्म योग में प्रधान क्या होता है? भगवान की इच्छा नहीं होती, कर्म योग में प्रधान होता है हमारी इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, हमने भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया, लेकिन अगर भोग बनाते टाइम इच्छा ये है कि मुझे पसंद है, चलो आज मुझे, मेरा मूड है कि आज मुझे छोले चावल खाने हैं, तो आज मैं छोले चावल बनाऊंगी, और मुझे पता है कि हम बाहर का नहीं खा सकते, हम भगवान को अर्पण किए बिना नहीं खा सकते, इसीलिए वो जो भी मैंने बनाया है वो बना के भगवान को ऑफर किया। लेकिन उसके पीछे मूल इच्छा क्या थी? कि मैंने बनाया किसके लिए? भगवान के लिए या अपने लिए? मैंने कुकिंग अपने लिए की है क्योंकि मुझे खाना है। और भक्ति योग क्या हो जाएगा? कि मैं वो ही बनाऊं जो भगवान को खाना है, जो भगवान को पसंद है वो ही खाना है, उसमें मेरी इच्छा नहीं आती। कर्म योग में क्या है, क्या होता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं बट हमारी इच्छा उसमें प्रधान होती है। दूसरा आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब क्या है? अब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता पढ़ना या तो फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ना, उसको ज्ञान योग नहीं बोलते। ज्ञान योग का मतलब क्या है? कि वेद, उपनिषद, उनका अध्ययन करना, वो वाला ज्ञान लेना जिसको दार्शनिक ज्ञान बोलते हैं। दार्शनिक ज्ञान का मतलब होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, मुझसे ऊपर ब्रह्म है, भगवान है, बस इतना ज्ञान। इस इतने ज्ञान तक पहुंचने के लिए सारे वेद उपनिषदों का अध्ययन करना, उसको ज्ञान योग बोलते हैं। भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा पढ़ना, भगवान के कथाओं का श्रवण करना, ये सारी चीजें ज्ञान योग में नहीं आती। वो भगवान के रिलेटेड जो भी हो जाता है वो सब भक्ति योग में चला जाता है। ज्ञान का मतलब है सिर्फ वेद और उपनिषदों से इतना जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और वो फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल हमें ये जानना ही पड़ेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तभी हम भक्ति योग में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए इससे क्या होता है, हमारी चेतना का विकास होता है कि हम शारीरिक लेवल से बाहर आते हैं। वरना हम क्या सोचते हैं पूरा टाइम? मुझे खाना है, मुझे रेडी होना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये बनना है, मुझे मुझे मैं और मेरा। भागवत में बोला है अहम मम्मीति, मैं और मेरा। तो पूरा हमारी लाइफ किसमें चली जाती है? पहले मैं करते करते, फिर मेरा 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 करते करते, और इसी तरीके से मनुष्य शरीर जो मिला है इतनी जन्मों जन्मों के बाद, वो विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए कि ज्ञान योग से हमें यही ज्ञान मिल सकता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अ, उसके बाद नेक्स्ट है अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब है कि श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से वर्णन आता है। इवन भगवत गीता का जो सिक्स चैप्टर है उसमें भी अष्टांग अष्टांग योग के बारे में वर्णन आता है। अष्टांग, अष्ट का मतलब है वो वहाँ आठ। क्या ऐसी वॉकिंग योग पद्धति जिसमें 8 अलग अलग अंग है। अब वो 8, कोई अनम्यूट है? प्रिया माता जी म्यूट कीजिए, मुझे बीच में बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अष्टांग योग का मतलब क्या है? कि जो 8 अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करके हमें हमारी बॉडी के जो भी सेंसेस है, जैसे हमारा खाना, हमारी इंद्रिया, हमारे देखना, सुनना, ये, और अल्टीमेटली मन, इसको कंट्रोल करके ध्यान कहाँ पे केंद्रित करना है? भगवान के परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप क्या है? भागवतम में आता है, परमात्मा किसको बोलते हैं? भगवान के चतुर्भुज रूप को। भगवान के जो चतुर्भुज रूप है उसको बोलते हैं परमात्मा, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो उनके ऊपर ध्यान करना, दैट इज अष्टांग योग। और अष्टांग योग करके क्या प्राप्त होता है? बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी को उच्च उच्च लोकों में जाना है, वहां वो जा सकता है। किसी को छोटे से छोटा बनना है, बड़े से बड़ा बनना है, या तो फिर गायब होने की उसको ऐसी सिद्धियां चाहिए, तो वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है अष्टांग योग। उसके बाद लास्ट में है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या है? कि भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति सेवा। ऊपर वाले जो भी कार्य हमने किए हैं वो सब इनकम्प्लीट है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कर्म योग से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, अष्टांग योग से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति योग से डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और अगर कर्मयोग, ज्ञान, आई मीन कर्म, ज्ञान, या तो खाली अष्टांग योग, इसमें अगर भक्ति इंक्लूडेड नहीं है थोड़ी सी भी, तो कर्म अपना फल नहीं देगा, ज्ञान अपना फल नहीं देगा, और अष्टांग योग अपना फल नहीं देगा।
इसीलिए भक्ति कितनी महान है। आप वो सोचिए कि भक्ति को खुद को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है भगवान को प्राप्त करवाने के लिए। भक्ति अकेली समर्थ है कि वो हमें भगवान दे सकती है। और दूसरा भक्ति का बेनिफिट क्या है, भक्ति की महानता क्या है, कि बाकी की सारी जो साधना है, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, तपस्या हो, दान हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे भी फल नहीं देंगे जब तक उसमें थोड़ी बहुत भक्ति नहीं होगी। तो ये भक्ति की महानता है। इसीलिए भगवत गीता में ये चार चीजों का वर्णन है जिसमें भक्ति योग को एकदम सेंटर में रखा है। आगे कर्म, बीच में भक्ति और पीछे ज्ञान, क्योंकि वो इतनी सीक्रेट है भक्ति, कि भगवान ने भक्ति को छुपा के रखा है, क्योंकि भक्ति पे हर किसी का अधिकार नहीं है। इसीलिए भगवान ने भक्ति को बीच में रखा है। और यही रीजन है कि आज समाज में इतनी सारी भगवत गीता है, इतने लोग भगवत गीता पे फिलोसफी लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं, बट स्टिल दे डोंट नो कि भगवत गीता का सार क्या है, भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है। लोगों को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये भगवत गीता का सार है। कोई बोलते हैं कि सिर्फ गीता पढ़ो बस, वो भगवत गीता का सार है। ये सार नहीं है। भगवत गीता का सार तो भगवान ने बीच के 6 अध्याय में दे दिया है, लेकिन उसको छुपा के रखा है। और वो हर किसी के सामने रिवील नहीं होता जब तक कि आप भगवत गीता सही माध्यम से और सही चेतना के साथ ना पढ़ो। ये भगवत गीता है। भगवत गीता साधारण बुक नहीं है कि हमारी भौतिक बुद्धि से हम पढ़ते जाएंगे और हमें सब समझ आ जाएगा। नहीं, भगवत गीता समझने के लिए भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। और भगवान की कृपा तब मिलेगी जब हम भगवत गीता को एकदम निष्काम भाव से, अपनी कोई भी बुद्धि बीच में लगाए बिना भगवत गीता पढ़ेंगे, तो भगवान ने जो छुपा के रखा है भक्ति योग को भगवत गीता के बीच में, तब वो भक्ति योग प्रकट होगा, वरना प्रकट नहीं होगा। तो ये है भक्ति योग। नेक्स्ट, अब है ध्यान। क्योंकि हम अभी योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन होता है सभी जो जनरली लोग बोलते हैं, कुछ भी करो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रास्ते से जाओ वो रास्ते से जाओ, ये मंत्र का जप करो, इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो, यहाँ दान दो वहां दान दो, ये तपस्या करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। ये इंडिया में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक सिंपल एग्जांपल है, आपको दिल्ली जाना है और आप मुंबई के ट्रेन में बैठ जाओगे, तो आप गुजरात से मुंबई जाओगे कि दिल्ली जाओगे? बट ऑब्वियसली आप जो ट्रेन में बैठोगे वही जाओगे। वैसे ही जब शास्त्र ने अलग अलग मार्ग दिए हैं, तो अलग अलग मार्ग फॉलो करने से आप अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाओगे। आप एक ही जगह पे नहीं पहुंच सकते। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ कहाँ दिया है? इसका सबसे बड़ा प्रूफ दिया है भगवत गीता में। माता जी नेक्स्ट। अब देखो भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, वो भूत प्रेत के बीच में ही जाते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो क्लियर बोला है भगवान ने कि आप जो जिस देवता की पूजा कर रहे हो तो वो देवता के पास जाओगे। भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो कृष्ण के पास जाओगे। आपको भूत प्रेत पसंद है, काला जादू करना पसंद है, तो आप वहां जाओगे। आपको जो पसंद है आप वहां पे जाओगे। आपका डेस्टिनेशन आपके हाथ में है। लेकिन फिर भगवान क्या बताते हैं इस श्लोक के बाद में, कि गति कहीं पे भी हो, आप ये जीवन में कुछ भी करो, देवताओं के पास भी पहुंच गए, पितरों के पास पहुंच गए, आप भूत भूत प्रेतों के पास पहुंच गए कहीं भी, लेकिन वहां से वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। और लास्ट में क्या बोलते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो फिर कभी भौतिक जगत में वापस नहीं आता। तो ये डिफरेंस है भक्ति में और बाकी सभी मार्ग में। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया है, एक जगह लिफ्ट बताई है और एक जगह पे बताई है स्टेयरकेस, सीढ़ियां बताई है। अब क्या बोला है, गीता के 12.9 डायरेक्ट, अभी हम देखेंगे वो श्लोक आगे, उसमें डायरेक्ट बताया है कि भगवान को प्राप्त करने का डायरेक्ट मार्ग जो है वो लिफ्ट की तरह है, सीधा हम डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और भगवत गीता के अध्याय 3 में 3.10 से लेके, मतलब अध्याय 3 10वें श्लोक से लेके छठे अध्याय 45 श्लोक तक के श्लोक जो है, वहां तक अलग अलग स्टेप्स बताए हैं कि ठीक है, आप ये लायक नहीं हो तो ये करो, आप ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, अब ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो। इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स बताए हैं कि ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सीधा नहीं चल सकता, तो उसको पकड़ के एक एक स्टेप उसको पकड़ के चलाना पड़ता है। तो जो लोग डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, उनके लिए भक्ति तक पहुंचने के अलग अलग स्टेप्स भगवत गीता में बताए हैं। और वो जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपको अल्टीमेटली, तो आपको ये जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में आपको भक्ति योग पे आना ही पड़ेगा। बिना भक्ति तक पहुंचे कोई भी जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो असंभव है, असंभव। आप ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हो, आप ब्रह्म लोक जा सकते हो, आप स्वर्ग लोक जा सकते हो, नर्क जा सकते हो, लेकिन आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए भगवत भगवान भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति भक्ति ही चाहिए, कोई योग नहीं चलेगा वहां दूसरा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताए सीधी प्रक्रिया, जो अभी हमने देखा था कि 12 अध्याय के 9वां श्लोक। वहां पे भगवान क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को, अपने मन को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। क्या बोला है यहाँ भगवान ने सीधा? कि आगे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं कि ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, ये योग करो, वो योग करो, अलग अलग स्टेप्स बताए। फिर भगवान क्या बोलते हैं? अगर किसी को ये स्टेप्स से नहीं जाना है और डायरेक्ट मुझे प्राप्त करना है, तो सीधा भक्ति के विधि विधानों का पालन करो और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अब वो भक्ति के विधि विधान क्या है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट। हम्म अब आगे बताया है कि ये हो गया सीधी सीढ़ी। अब हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सीढ़ियां कौन सी है। तो वो 3.10 से लेके 6.45 तक में बताया है। नेक्स्ट, ये रहा। यहाँ पे बताया है स्तर, सबसे नीचे देखना, सबसे नीचे लिखा है स्तर जीरो, स्टेप जीरो। फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये सारे स्टेप्स है। और स्टेप 4 के बाद फिर आप शुद्ध भक्ति पे पहुंचोगे और तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट कहाँ से है? स्टेप नंबर 0। हमारे पास ऑप्शन है, हम सीधा स्टेप 4 पे भी पहुंच सकते हैं, या तो हम सीधा पहले पहले जो पहला स्टेप होता है वहां से चालू करना है हमको। उसमें लिखा है सबसे पहले स्टेप 0। 0 मतलब उसकी तो कहीं गिनती ही नहीं होती है। उसमें आता है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? उसमें भगवान का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ वेदों में दिया है कि आपको स्वर्ग जाना है, तो आप ये पर्टिकुलर यज्ञ करो, आप स्वर्ग चले जाओगे। आपको संतान चाहिए, ये यज्ञ करो, आप आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको इस लोक में जाना है, तो ये यज्ञ करो, ये विधि का पालन करो, आप ये लोक में पहुंच जाओगे। मतलब हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जब वेदों में और शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों का पालन करते हैं, और फिर उसके फलस्वरूप हमें वो चीज मिलती है जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने यज्ञ किया है, उसको बोलते हैं कर्म कांड। कर्म कांड है स्तर 0। 0 का मतलब इसमें भगवान का कहीं लेना देना ही नहीं है। शास्त्र में दिया है ये यज्ञ विष्णु के लिए करना है, ये प्राप्त हो जाएगा, कर दिया। उनको कुछ है ही नहीं, पड़ी ही नहीं है कि भगवान विष्णु कौन है, मैं क्यों भगवान विष्णु के लिए कर रहा हूँ, क्यों भगवान विष्णु ही मुझे इसका फल दे सकते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ विधि विधान का पालन किया और पहुंच गए। उसके बाद सेकंड आता है कर्मयोग। सेकंड मतलब स्टेप नंबर 1 आता है कर्मयोग। अभी कर्म कांड से एक और क्वेश्चन किसी को हो सकता है कि अगर ऐसे सब चीजें हैं, तो फिर व्यासदेव ने शास्त्र में ये सब क्यों लिखा? डायरेक्ट भक्ति योगी लिख देते तो उसका भी रीजन है कि हर किसी का लेवल नहीं है कि वो सीधा भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके, और हर कोई इतना योग्य भी नहीं है कि भगवान उसको भक्ति दे सके। भगवान बोलते हैं वो सब कुछ दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं। तो कितने सारे शास्त्रों के ऐसे कथन है जहाँ पे बताया गया है कि एक शुद्ध भक्त के द्वार पे मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, आप मुझे सेवा का मौका दो। लेकिन वो भक्त उस मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। ये मुक्ति की एक, क्या बोल सकते हैं, उनकी वैल्यू भक्तों के सामने कुछ नहीं होती। कोई भक्त मुक्ति नहीं चाहता, हर भक्त क्या चाहता है? भगवान की भक्ति। क्योंकि भक्ति में प्रेम होता है, मुक्ति में प्रेम नहीं होता, इसीलिए मुक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कर्म कांड में तो कुछ भी नहीं है। कर्म कांड में तो सिर्फ अपना इंद्रिय भोग है। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो सकता है तो क्यों वेदों में दिया है? वो इसीलिए दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा भक्ति पे नहीं पहुंच सकता, उसकी बुद्धि इतनी नहीं है कि वो ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन कर सके, तो वो किसी के मार्गदर्शन में रह के जब शास्त्रों के ये छोटे छोटे विधि विधान का पालन करता है,
और जब उसको उसका फल मिल जाता है तो उस व्यक्ति की शास्त्रों में जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वो बढ़ जाती है। और जब उस व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा बढ़ जाती है तो इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में शास्त्रों में श्रद्धा के कारण वो धीरे 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 वो ऊपर उठ सकता है और अल्टीमेटली वो भक्ति तक पहुंच सकता है। क्योंकि भक्ति कहाँ से मिलेगी? शास्त्रों से मिलेगी। अभी कोई शास्त्रों को ही नहीं मानेगा तो वो तो कितने निम्न स्तर पे है जो शास्त्रों को भी नहीं मान रहा है। तो शास्त्रों में नास्तिक लोग या ऐसे लोग शास्त्रों को माने उसके लिए कर्म कांड किया गया है शास्त्रों में। बहुत सारे लोग हैं, अनलिमिटेड लोग हैं, अभी मेरी जान पहचान में इतने सारे हैं। दे आर सेइंग कि हम शास्त्र को मानते ही नहीं है। वेद व्यास तो साधारण व्यक्ति थे। कहाँ वेद व्यास साधारण व्यक्ति थे? ये वो डायरेक्टली नारायण। वेद व्यास साक्षात नारायण है। अलग अलग कल्प में कभी भगवान के अवतार के रूप में आते हैं, कभी नारायण स्वयं व्यासदेव बन के आते हैं। तो वो व्यासदेव है। तो लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है। लोग इतने भ्रमित है, इतने भ्रमित है कि आप उनको पूछो, वो ये भी नहीं मानते कि हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे गीता ये कुछ है, महाभारत है। हिंदू होने के बाद भी नहीं मानते हैं। बाकी तो छोड़ो, दूसरे उसका तो छोड़ ही दो, हिंदू होने के बाद भी नहीं मानते। सोचो इन लोगों की गति कहाँ होगी? ऐसे सारे लोगों की गति 110% विदाउट एनी डाउट, दे विल 100% गो टू हेल। अलग अलग प्रकार के जो नरकों का वर्णन दिया है भागवतम में और गरुड़ पुराण में, वो वहीं जाने वाले हैं। वो कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आता है पहला स्तर, कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब क्या है? कि हमें अपना एक्टिविटीज करना है, कर्म करना है, लेकिन निष्काम भाव से। मतलब उसका जो भी फल होगा उसका त्याग कर देना है। अभी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अब इसमें मैं पास हो रही हूँ, फेल हो रही हूँ, डजेंट मैटर, भगवान को अर्पण कर दिया, कृष्ण आपके लिए। इस ये सारी जो एक्टिविटीज है उसको बोलेंगे कर्मयोग। बट उसमें क्या है, कर्मयोग में भगवान ने भगवत गीता में कौन सा कर्मयोग बताया है? निष्काम कर्म। खाली कर्म करना नहीं बताया है कि कर्म करते रहो, ऐसा तो भगवान कहीं भगवत गीता में बोले ही नहीं है। भगवान ने बोला है निष्काम कर्म। निष्काम मतलब कोई उसके कर्म फल जो है उसका त्याग कर दिया है। वो जो भी आए वो ठीक है, भगवान की इच्छा से आए, भगवान को अर्पण, दैट इज कर्मयोग। उसके बाद फिर अगला स्टेप आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होगा? वो वेदों का ज्ञान लेगा, उपनिषदों से, शास्त्रों से ज्ञान लेगा। वो ज्ञान लेने के बाद उसके पास ज्ञान आ जाएगा। कौन सा ज्ञान आएगा? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और जो कर्म फल है, क्योंकि उसके पास ज्ञान आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो शरीर के द्वारा किए गए सारे जो कर्म है उसके फल को भी वो क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो ये पॉइंट ज्ञान योग में आएगा। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3, अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब क्या है? कि उसमें कर्म फल का भी त्याग हो जाएगा, उसको ज्ञान भी होगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक लेवल ऊपर बढ़ रहा है ना, तो विज्ञान योग के बाद में आएगा। ज्ञान योग उसने ले लिया, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अब क्या करना है आगे? उसको क्वेश्चन होगा, अब आगे क्या करूंगा? तो फिर वो आगे अष्टांग योग करेगा। तो उसके पास ज्ञान भी है, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उसके पास ये भी ज्ञान है कि शरीर नहीं है तो कर्मों के फल का तो उसको भोग करना नहीं है, उसका त्याग कर देना है, तो वो भी करेगा। प्लस उसमें ऐड हो जाएगा कि अब वो शास्त्रों में दिए गए जो 8 स्टेप्स है योग के, उनको उनका पालन करेगा, तपस्या करेगा और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद वो अपना ध्यान फाइनली किस पे केंद्रित करेगा? भगवान के विष्णु रूप पर, दैट इज परमात्मा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। उनको पूछो परमात्मा क्या है, परमात्मा बस परमात्मा है, पर क्या है, कौन है परमात्मा? भागवतम में बोला गया है ना, परमात्मा के बारे में बताया गया है, कितना डिस्क्रिप्शन बताया परमात्मा के बारे में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते, ऐसा बोला गया है श्रीमद् भागवतम में। तो वो परमात्मा का रूप क्या है? आपके पास कोई रूप तो होना चाहिए ध्यान करने के लिए। आप इनविजिबल चीज पे कैसे ध्यान करोगे? कुछ तो आपके पास ध्यान करने का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो परमात्मा का जो स्वरूप है दैट इज चतुर्भुज विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। तो जब जीव अष्टांग योग की पद्धति का पालन करता है और पालन करते करते उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उसका मन कंट्रोल हो जाता है, उसके सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं, तब वो शुद्धिकरण के बाद भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं, उनके ऊपर वो ध्यान करता है। और भागवतम में बताया है कि अगर वो जब अष्टांग योग करते करते जब उसको ये शरीर से निकलना होता है, क्योंकि जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपनी इच्छा से कभी भी शरीर त्याग कर सकते हैं। उनकी इच्छा है कि मुझे महीने के ये पवित्र दिन है, इस दिन मुझे अपना शरीर छोड़ना है, वो छोड़ सकते हैं। लेकिन वो शरीर छोड़ते टाइम भी
वो डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे वो भगवान के धाम नहीं जा सकते, वो फिक्स है, वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोग ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, तपलोक में जा सकते हैं, जनलोक में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, नीचे नागलोक में जा सकते हैं, जहां उन्हें जाना है वो लोग जा सकते हैं। तो वो शरीर छोड़ते टाइम, जिस टाइम उनके शरीर से आत्मा निकल रही है, वो अपने उनकी इच्छा के अनुसार, उस टाइम भी अगर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान नहीं किया तो वो जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। ये भागवतम में बोला गया है। इसीलिए अगर अष्टांग योग के अंदर भी भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, मतलब भक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो अष्टांग योग का जो फल है या उनकी जो गति है वो उनको प्राप्त नहीं होगी। तो ये इतनी महान है हमारी भक्ति। भक्ति योग जो है, भक्ति महारानी, शी इज क्वीन। सभी साधनाओं में जो सबसे परम है और जो सबसे टॉप मोस्ट है, दैट इज भक्ति। भक्ति के बिना कोई, सारे के सारे निष्फल है। ना कर्म कोई फल देगा, ना ज्ञान कोई फल देगा, ना अष्टांग योग कोई फल देगा, सब ऐसे पड़े रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भक्ति महारानी नहीं आएंगी। और भक्ति महारानी ऐसी है कि उनको बाकी किसी की जरूरत नहीं है। जो काम आपको अष्टांग योग से मिल सकता है, जो फल ज्ञान योग का फल, कर्म योग का फल, कर्म कांड का फल, सारे फल भक्ति आपको अकेली दे सकती है। और उन सब से ऊपर जो कोई बाकी कोई नहीं दे सकता, कृष्ण प्रेम, भगवान भगवत प्राप्ति, वो भी आपको भक्ति दे सकती है। तो ये भक्ति की महानता है। नेक्स्ट, कर्म कांड ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मैंने वो स्लाइड में समझा दिया था। कर्म कांड का मतलब क्या है? यज्ञ करना। उसके बाद आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब वही कि हमारे जो भी वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग हमारे जो भी कर्तव्य है, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? शास्त्र पढ़ना। उसके बाद क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? अपने प्रजा की रक्षा करना। उसके बाद वैश्य आते हैं, वैश्य का पर्पस क्या है? कि खेती करना, गौरक्षा करना, फिर बिजनेस करना, ये सारे काम वैश्य के आते हैं। फिर आते हैं शूद्र। शूद्र का मतलब जो सभी लेबर क्लास, जो सबकी हेल्प करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। तो अगर कोई अपने वर्ण में रहते हुए अपने वर्ण के अकॉर्डिंग सारे कर्मों का पालन कर रहे हैं और अपने कर्म से एकदम अटैच नहीं है, डिटैच है, तो वो आता है निष्काम कर्म योग में। नेक्स्ट, ज्ञान योग। ज्ञान योग भी मैंने बता दिया। ज्ञान योग का मतलब क्या है? कि ये ज्ञान लेना वेदों और उपनिषद से कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। अब उसमें वेदों में भी, क्योंकि वेदों में निराकार का भी बताया है, निर्गुण का भी बताया है और सगुण का भी बताया है। क्योंकि वेदों को क्या बोला है? वेदों में कौन सी भाषा यूज हुई है? परोक्ष। परोक्ष भाषा। परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट लैंग्वेज। डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं यूज की नहीं। है। डायरेक्ट लैंग्वेज कहाँ यूज की है? श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज है। लेकिन वेदों में इनडायरेक्ट लैंग्वेज है। तो इसीलिए उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या हो गए हैं? भ्रमित, ये डायरेक्शन में, कि भगवान क्या है? निर्गुण है, भगवान साकार नहीं है। और भगवान के साकार रूप की जो पूजा करना है वो तो बहुत लोएस्ट लेवल है। क्योंकि हम ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोअर लेवल पे एक फॉर्म को, इमेज, एक भगवान की एक आकृति जो हमारे सामने आती है, उसको हम बनाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? हम ध्यान करते हैं। अब एक सिंपल फिलोसफी है, सिंपल चीज है। ये लोग जो बोलते हैं कि निर्गुणवादी, वो लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में पूजा किसकी होती है? भगवान विष्णु की। विष्णु का नाम लिया जाता है। अब वो लोग विष्णु विष्णु बोल रहे हैं, और वो विष्णु का वर्णन पूरे शास्त्रों में दिया गया है हर जगह। कहीं ऐसा नहीं बोला है कि एक जगह विष्णु के 3 हाथ है, एक जगह विष्णु का 1 हाथ है, और कहीं विष्णु शंख चक्र पद्म गदा लेते हैं, तो कहीं विष्णु के हाथ में कुछ और है। नहीं, हर एक शास्त्र में, हर जगह, हर एक देवी देवताओं के द्वारा, भगवान के खुद के द्वारा बार बार स्तुति की गई है कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान कृष्ण है तो कृष्ण मुरली ही लेते हैं, वो हाथ में तबला नहीं लेते। वो मुरली लेंगे तो वो मुरली ही बजाते हैं। तो ये हर शास्त्र में बोला गया है। और फिर हम सो बोलते हैं कि ये तो हमारे मन का, सिर्फ मन को एक आकार देने के लिए है। ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों के अंदर वर्णन है भगवान का। तो भी लोग सगुणवादी नहीं, लोग क्या मानते हैं कि निराकार परब्रह्म जो है वो सबसे परम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सिंपल चीज है कि बल्ब से लाइट आती है, लाइट से बल्ब नहीं आता। निराकार में से कोई चीज प्रकट नहीं होती। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, जिसका ये योगी इतना ध्यान करते हैं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति क्या है? वो तो भगवान के शरीर का प्रकाश है। ईशोपनिषद में श्लोक आता है जहाँ पे प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आपकी ये निराकार ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है, इसको हटाओ ताकि मैं आपको देख सकूं।
तो इतनी सारी वो क्या बोल सकते हैं उदाहरण है शास्त्रों में। भगवान जब प्रकट होते हैं पहले प्रकाश आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान जब अपना प्रकाश हटाते हैं तब भगवान का स्वरूप दिखता है। पहले भगवान आते हैं फिर प्रकाश आता है, ऐसा नहीं है। तो जो निर्गुणवादी है, जो मानते हैं कि भगवान निराकार है, वो तो फर्स्ट लेवल है, सबसे बेसिक लेवल है अध्यात्म का। वही चीज भागवत में बताई गई है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। सबसे फर्स्ट लेवल है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। उसके बाद आता है परमात्मा, परमात्मा चतुर्भुज के ऊपर ध्यान करना जो हृदय में है। और तीसरा आता है भगवान, मतलब भगवान के साक्षात विग्रह की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, ये सारी चीजें आती है थर्ड लेवल पे, एंड दैट इज हाईएस्ट एंड टॉप मोस्ट। कोई कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से देख सकते हैं ना। हमको बोल दो कि एक जगह बैठे रहे कुछ नहीं करे, कोई रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, किसी ना किसी कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे, एक जगह बैठे हुए नहीं रह सकते। तो ब्रह्म में जाके आप ब्रह्म में लीन होने की बात करते हो, वहां जाके आप कैसे एक जगह रह सकते हो? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ही नहीं एक जगह स्थिर रहना। उसका काम है, वो सेवा करेगी, परिवार की सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, बट करेंगे, शरीर लगेगा। तो इसीलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम ये सारे भाव भगवान के प्रति अपनी इन भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके। भगवान वेद में प्रकट हो गए तो कौन भगवान की सेवा कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृपा करके यहाँ पे आते हैं अर्च विग्रह में, ताकि हम उनकी सेवा कर सके। और उसमें लोग ऐसा बोलते हैं कि मूर्ति पूजा तो ये है, मूर्ति पूजा वो है। मूर्ति पूजा के लिए शास्त्र में आप पढ़ो, भगवान खुद बता रहे हैं भागवतम के 11वें स्कंद में कि कैसे कैसे मेरी पूजा करनी चाहिए उद्धव। ये इस तरह के विग्रह बनाने चाहिए, ऐसे विग्रह बनाने चाहिए। और कितने प्राचीन प्राचीन हमारे मंदिर है जहाँ पे विग्रह की सेवा होती है। बिना विग्रह के आप क्या करोगे? मंदिर के बिना, भगवान के रूप के बिना आप क्या करोगे? हर चीज हम जो सोचते हैं, हम बुक के बारे में सोच रहे हैं, तो बुक का भी फोटो है, बुक ऐसी होती है। पानी तो ये पता है कि ये लिक्विड है, ये पानी का फॉर्म होता है। हर चीज का एक फॉर्म है, उसकी एक पहचान है। और जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान का कोई रूप नहीं है, तो दैट इज नॉट राइट। भगवान का रूप है, आप पढ़ो शास्त्र में, हर जगह वर्णन आएगा। भगवान आप इतने सुंदर हो, आपकी आईज ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपके लिप्स ऐसे, आपके कान ऐसे, आपके बाल ऐसे, आपके हाथ यहाँ तक इतनी बड़े, यहाँ तक के घुटने तक के आपके लंबे हाथ है, आपकी फिंगर्स ऐसी है। आप खड़े होते हो तो जमीन से इतना ऊपर रहते हो। आप बोलते हो तो आपकी वाणी ऐसी है, आपका कंठ ऐसा है। हर एक चीज का वर्णन है, और क्या चाहिए लोगों को? लेकिन ये क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सारे लोग द्वेषी हैं। जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान उनको सदैव सदैव अंधकार में रखते हैं। इतना अंधकार में कि वो लोग खुद तो अंधकार में है, दूसरे लोगों को भी अंधकार में खींच लेते हैं, और साथ ही साथ अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते 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 अल्टीमेटली दे गो टू हेल, वो लोग नर्क में जाते हैं। ये गति होती है भगवान से द्वेष करने की। तो ये ज्ञान योग में दो तरह के आते हैं, जैसे फर्स्ट गुण, फिर अष्टांग योग। अष्टांग योग का मैंने ऑलरेडी बताया, 8 प्रकार के उसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, सॉरी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका शुद्धिकरण होगा, मन कंट्रोल होगा, तब तो भगवान विष्णु परमात्मा रूप में आपके सामने प्रकट होंगे। और ये सारे स्टेप्स इतने टफ है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। यम नियम का मतलब मैं आपको थोड़ा इसका बहुत अच्छे से गीता में डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले क्या है, क्या करना है? यम नियम में क्या आएगा? एक प्रॉपर प्लेस चूज करना, एक ऐसी जगह चूज करना जहाँ कोई ना हो। अभी ऐसी जगह पॉसिबल है? हिमालय पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। शहरों में तो कोई आपको ऐसी जगह मिलेगी नहीं जहाँ कोई ना। वो जगह पवित्र होनी चाहिए, वो जगह पे कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। आप भले ही शुद्ध रखो, लेकिन कोई दूसरा जीव भी वहां पे अशुद्धि नहीं कर सके, ऐसी जगह आपको चूज करनी है। फिर वहां पे आपको कुश का घास जो है वो बिछा दे, उसके ऊपर फिर हमको जो हिरन के छाल, मृग छाल बोलते हैं, वो बिछाना है। ताकि मृग छाल इसलिए बिछाते हैं ताकि वहां पे जो दूसरे ये क्या बोलते हैं, उसकी स्मेल से वो दूसरे जीव वहां पे ना आए। वो उसके ऊपर बिछा, उसके ऊपर फिर आपको बैठना है। उसके बाद उस पे बैठने के बाद अब जो आपका आसन है, सेकंड आया आसन। अब आपका आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर उसकी हाइट होनी चाहिए। और वो आसन पे फिर आपको बैठ जाना है। वो आसन पे बैठने के बाद आपको प्राणायाम करना है। अब प्राणायाम का मतलब क्या है वो सबको पता है। सांस
अपनी जो प्राणवायु है उसको कंट्रोल करना, जिससे आपके शरीर में सब बैलेंस हो जाए। प्राणायाम सबको पता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब खाने पे नियंत्रण। कौन खाने पे नियंत्रण कर सकता है? सबकी जीवा पूरे दिन चलती है, पूरा दिन उनको खाने का चाहिए। आज एकादशी है, मैंने नहीं खाया फिर भी मुझे भूख लगी है, देखो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे भी भूख लगी है अभी। तो नहीं कंट्रोल कर सकते। जब शरीर साथ नहीं देता है तो आपको भूख लगती है। तो यहाँ पे आपको अष्टांग योग करते टाइम टोटली कंट्रोल होना चाहिए आपके भोजन के ऊपर, दैट इज प्रत्याहार। धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें क्या करना है आपको? प्रॉपर जगह पे बैठ गए हैं, अब उसके बाद आपके बॉडी का जो पोस्चर है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एकदम सीधा। ऐसे नहीं जैसे आराम से बैठे हैं या जैसे मर्जी पांव फैला लिए, नहीं, स्ट्रेट। ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए। और ये पोजीशन में कोई आपको 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठना है, सालों साल बैठना है, तब तो जाके अष्टांग योग का फल मिलता है। फिर ऐसे बैठना है। उसके बाद आपका ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए। आईज जो होती है वो खुली नहीं होनी चाहिए और पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए, आधी खुली और आधी बंद। और ध्यान का होना चाहिए नाक के अग्रभाग पे। आगे श्लोका आएगा, वही मैं इसमें से बता रही हूँ, बट उसमें बोला है नाक के आगे वाले भाग पे होना चाहिए, मतलब आधी आंख बंद और आधी खुली। सब ट्राई करके देख सकते हैं। 2 मिनट तो मैं बड़ा बोल रही हूँ, 30 सेकंड भी नहीं होता है। ये जो है ना, ये खिंचने लगता है, ये दर्द होने लगता है। या तो बंद कर सकते हैं हम या खोल सकते हैं। बंद करते हैं तो सो जाते हैं, आंखें खुली होती है तो सब दूसरा सब दिखने लगता है। इसीलिए आधा बंद और आधा खुला रखते हैं, ताकि बाहर का दिखे नहीं और बंद करने की निद्रा ना आए। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें हैबिट नहीं है तो हमारी आंखें दर्द होने लगती है सब, तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए जो सोचते हैं कि हम अष्टांग योग कर सकते हैं, वो इजी नहीं है। अष्टांग योग कलयुग के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर इसी पोजीशन में बैठे रहना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। मन, मन पे भी कंट्रोल करना है। मन से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन में भी किसी स्त्री या पुरुष का विचार नहीं आना चाहिए। मन में भी खाने का विचार नहीं आना चाहिए। मन में घूमने का विचार, या कब मेरा ये योग पूरा होगा, कब मैं बैठूंगी, मेरी कमर दुख रही है, गर्दन दुख रहा है, मुझे ये खाना है, कोई विचार नहीं। मन एकदम कंट्रोल, ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि ठीक है मैंने योग किया है, मुझे किसके दर्शन करने हैं? भगवान के चतुर्भुज रूप में। और ये पोजीशन में आप कब तक बैठोगे? योगी जो होते थे वो हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, तब जाके उनको भगवान के दर्शन होते थे। हमारी तो आयुष्य ही 20 30 40 50 साल है, उसमें हम क्या योग करेंगे? तो ये है अष्टांग योग। नेक्स्ट। ठीक है, ये जो श्लोका मैंने अभी सब जो भी स्टेप्स बताए वो सब कुछ इसमें दिया है। अब देखिए, अब जो लोग बोलते हैं अब ध्यान, अब ध्यान किस में करना है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें कौन कांस्टेंट 2 घंटे तक देख सकता है सिर्फ ये गोले को? नहीं देख सकते। हम इसको देखेंगे तो हमारा आजू बाजू के कलर पे भी ध्यान जाएगा। रेड कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर ये लिखा है, फिर बाजू में ये है, नीचे म्यूट का बटन है, ये सब पे ध्यान जाएगा। हम कांस्टेंट एक जगह एक बिंदु के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान योग की पद्धति का अनुसरण या प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसमें वो फोकस करवाते हैं कैंडल के ऊपर, लाइट के ऊपर, एक छोटे से बल्ब के ऊपर या इसके ऊपर। लाइट के ऊपर फोकस करने से क्या होगा? भागवतम में बोला है, जो जीव, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं, जो जीव लाइट के ऊपर फोकस करता है, उस और लाइट के ऊपर फोकस करते करते वो अपने प्राण छोड़ देता है, तो वो नेक्स्ट बर्थ उसको क्या मिलता है? नेक्स्ट बर्थ वो लाइट पे चिपकने वाला वो कीट पतंगा बन जाता है। उसने सोचा था मैं लाइट के ऊपर फोकस करके मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप भगवान को लाइट से कैसे याद करोगे? भगवान लाइट थोड़ी है कि एक बल्ब को देखने से, कैंडल को देखने से आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतने सस्ते हैं कि कैंडल पे आप मन लगाओगे और आपको भगवान मिल जाएंगे, या एक बिंदु पे आप मन लगाओगे और आपको भगवान मिल जाएगी। ध्यान केंद्रित करना अलग चीज है, भगवान को प्राप्त करना अलग चीज है। आपको अपनी आईसाइट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस पे लगा सकते हो ध्यान, बट आप ऐसा बोलो कि इस पे ध्यान लगाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे। कहाँ लिखा है ऐसा कि भगवान ध्यान, एक बिंदु के ऊपर ध्यान लगाने से भगवान मिल जाएंगे? भगवान इतने आसानी से मिल गए होते तो ये ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इतने सारे जो शास्त्रों में भक्तों के वर्णन आते हैं, तो उन लोगों ने तो सब बेकार काम ही किए हैं फिर, कि भगवान की भक्ति की है। इससे बेटर तो वो एक जगह बैठ के एक बिंदु के ऊपर ध्यान कर देते। ऐसा थोड़ी होता है। ये पीछे मैंने अभी अष्टांग योग की पद्धति बताई है, वो अष्टांग योग की इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका शुद्धिकरण हो, तब तो जाके भगवान आपके सामने देखिए
ठीक है, अभी ठीक है माता जी? ओके। मैसेज आता है ना बीच में तो मेरा सेंटेंस रुक जाता है। ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं? गया। बीच में फोकस टूट जाता है, अचानक से आएगा तो पूरी स्क्रीन पे वो मैसेज लिखा हुआ आता है। ज्ञान। ठीक है। तो मैं बस यही बोल रही थी कि इसीलिए एक बिंदु के ऊपर या किसी ऐसी एक चीज के ऊपर फोकस करने से भगवान को प्राप्त करना असंभव है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ब्रह्म ज्योति में भी जाना है, जो लोग बोलते हैं ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी आपको भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो इसमें किसी का मन नहीं लग सकता। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अब इसमें मन लग सकता है, हाँ। भगवान कितने सुंदर है। भगवान का मोर पिंच है। भगवान की आईज, ये तो फोटो थोड़ा छोटा है, जब आप जूम करके देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। भगवान की आईज इतनी प्यारी है। भगवान के लिप्स इतने सुंदर है। भगवान चलते ऐसे हैं, भगवान ऐसे बोलते हैं, भगवान की सुंदरता को देख के देवी देवता मोहित हो जाते हैं, भगवान की सुंदरता को देख के पशु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो भगवान के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो भगवान जिनके जिनके चरण चरण का ही शास्त्रों में इतना वर्णन आता है कि मुख तक तो पहुंच ही नहीं पाते। चरणों का ही इतना वर्णन आता है कि उनके चरण इतने सुंदर है। भगवान के चरण कमल में, ये भगवान के चरण कमल से अनेकों अनेकों मुक्तियां निकलती है। भगवान के चरण कमलों से इतनी सारी सिद्धियां निकलती है। भगवान के चरण कमलों का सिर्फ ध्यान करने से जीव जो है वो भौतिक जगत से बाहर निकल के भगवत धाम पहुंच सकता है। भगवान के सिर्फ चरण कमल इतने सुंदर है। वो हमारा गोल होना चाहिए कि जिसपे हम ध्यान करें। भगवान हमारी गोल होनी चाहिए कि भगवान इतने सुंदर है। जब हम भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे तब तो हमारे मन में भगवान का चिंतन आएगा ना। और तब तो जब हम प्राण छोड़ेंगे ध्यान करते करते तब तो भगवान प्राप्त होंगे। अब लाइट को देख के, गोले को देख के आप सोचो कि उसको ध्यान करते करते मुझे भगवान का चिंतन ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से भगवान प्राप्त होंगे? इसीलिए मन किसमें लगता है? भगवान में। इसीलिए बार बार शास्त्रों में स्ट्रेस दिया है इस चीज के ऊपर। ध्यान लगाओ भगवान के ऊपर। भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, भगवान की सुंदरता, भगवान की महानता। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ऐसे है, मेरे भगवान ने ये किया, मेरे भगवान ने वो किया। तब तो आपका मन कंट्रोल होगा और तब भगवान प्राप्त होगा। नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया अष्टांग योग। अब आता है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या है? भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति सेवा। भक्ति करना इतना स्वाभाविक है, इतना नेचुरल है कि उसमें हमें बहुत एक्सटर्नल आर्टिफिशियल कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी सभी योग में हमें बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल करनी पड़ती है, भक्ति योग एकदम नेचुरल है क्योंकि हम भगवान के अंश है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ममे वांशो जीव लोगे। और हम अंश है तो हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो जो आनंद मिलता है, जिसने भगवान की सेवा की है उन लोगों को एक्सपीरियंस है। क्या दिन में 2 घंटे कोई और काम करो और एक तरफ आप 10 घंटे भगवान की सेवा करो, आपको तो भी थकान नहीं लगेगी और आपको लगेगा आप हमारे अंदर से इतने सारे पाप या अनर्थ थे जो निकल गए हैं। और इतनी सेवा करने के बाद यू विल फील सो रिलैक्स, इतना रिलैक्स लगेगा और अंदर से आनंद आएगा। ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा मैंने सेवा की है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सेवा की है मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, वो अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। और वो जो आनंद मिलता है वो उससे हमें पता चलता है। इसलिए वो आनंद लेना है तो भगवान की सेवा करके देखनी चाहिए। देखो यहाँ पे बताया है, भगवान के साथ झूला झूलना, भगवान के चरण दबाना, भगवान को भोजन खिलाना, भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ घूमना, भगवान को माता पिता के दरबार में, चलो कृष्ण तुम ये लेके आओ। जैसे जब नंद बाबा ने कहा कृष्णा को कि उनके पादुका लाने के लिए, तो भगवान अपने सर पे रख के ऐसे छोटे छोटे कृष्णा और ऐसे सर के ऊपर पादुका रख के लेके आए। वो भगवान जिनके एक अंश महाविष्णु है और वो महाविष्णु के रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। और उनके मालिक वो कृष्ण, और वो कृष्ण क्या कर रहा है? अपने सर के ऊपर पादुका रख के अपने पिता के पास आए हैं ऐसे छोटे छोटे पांव से चलते चलते। ये भगवान है, ये भगवान की भक्ति है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सब कुछ। आप कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति में हो, आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसका एग्जाम्पल है द्रौपदी।
पांडवों से सहायता नहीं मिली, गुरु से सहायता नहीं मिली, पिता माँ से सहायता नहीं मिली, देवी देवताओं से सहायता नहीं मिली, खुद से सहायता नहीं मिली। तब कौन आए? तब किसको याद किया लास्ट में? भगवान को। इंस्टेंट भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का भक्ति भाव था। द्रौपदी बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, इसीलिए भगवान आए। तो जब हमारा वो भाव होगा तो हम कहीं भी हो, वी आर नॉट अलोन। फैमिली नहीं है, पापा मम्मी नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई साथ में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण तो है ना, भगवान तो है ना। याद करो भगवान को, उस भाव से याद करो। क्यों भगवान हेल्प नहीं करेंगे? इतने सारे एग्जाम्पल है, शास्त्रों की भी बात नहीं कर रही, लाइव एग्जाम्पल कलयुग के, अभी भक्तों के, हमारे सामने रहते हुए भक्तों के कितने सारे एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसी सिचुएशंस आ गई है कुछ माताजियों की कि उनके लिए मरने और जीने वाली सिचुएशन ऐसी, भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक छोटी स्टोरी है। एक माताजी थे, प्रोपा डिसाइपल। उन्होंने बहुत ऐसे लक्ष्मी इकट्ठा किया था भगवान की सेवा के लिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लक्ष्मी आया था उनके पास। तो जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लक्ष्मी आता है वो भगवान उनके मंदिर की सेवा में जाता है, प्रसाद बनाने में, वो सब में, और या दूसरी बुक जो होती है उसको प्रिंट करने में। तो ऐसे ही उनके पास बैग था। वो माता जी इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, कौन से ही है। तो वो माता जी जस्ट वो बैग ले रहे थे, और वो डेली अपने कार से ही ट्रैवल करते थे। उस दिन उनके कार में कुछ इश्यू था स्नोफॉल की वजह से, तो उन लोगों उनको बस से ही जाना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ। तो वो बस स्टैंड पे खड़े थे और उनको टेंशन हो रही थी कि इसमें लक्ष्मी है और ये भगवान की लक्ष्मी है, कुछ हो नहीं जाए। तो वो बस इतना सोच रही थी कि दो लड़के वहां पे आए और वो माता जी का बैग छीन के भाग गए। अब शी इज ओल्ड, वो तो ओल्ड लेडी थी। वो जितना हो सकता था उतना भागी। एक तो बर्फ, ऊपर से उनकी एज, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। फिर भी वो जितना हो सकता था वो भागी भागी। अब देखो भक्त का भाव क्या है। वो माता जी क्या बोल, उन्होंने, फिर वो रुक गए क्योंकि वो यंग थे, वो दौड़ रहे थे। माता जी ने दोनों हाथ ऊपर किए और उन्होंने क्या बोला, हे गौर निताई। गौर निताई को प्रार्थना किया, महाप्रभु को प्रार्थना किया। कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, जल्दी आते नहीं है। कलयुग में हमारे भगवान कृष्ण के जो सबसे दयामय अवतार है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनका स्मरण किया। बोले कि प्रभु, ये लोग आपके लक्ष्मी लेके जा रहे हैं, लक्ष्मी ले जाएंगे तो ये लोग नरक में जाएंगे, तो आप कृपा करो कि इन लोगों को नरक से बचा लो। और उन्होंने लिटरली, वो रुक गए, जब तक वो दौड़े तब तक। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया कि प्रभु लक्ष्मी है, इनको बचाओ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज प्लीज आप कुछ भी करो कि ये लक्ष्मी दे दे। और वो माता जी ने बताया, इंस्टेंट वो लोग दौड़ रहे हैं लक्ष्मी लेके, और कोई ऐसे, किसी ने रस्सी बांधी और कोई ऐसे पीछे खींचता है ना, ऐसे दोनों पीछे खींच के आए और वो माता जी के पास आए। वो घूमे, उन्होंने बैग दिया, और वो लोग शॉक थे। क्यों? कि वो सोच रहे हैं कि हम आगे दौड़ रहे हैं लेकिन पीछे जा रहे हैं। और वो माता जी को बैग दिया, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया, कि वो, उन्होंने बैग उनको वापस दे दिया। तो ये है, भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि भगवान करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं, हमारा जैसा भाव होगा भगवान करेंगे 100%। ब्रह्म ज्योति कोई आदान प्रदान नहीं करती, ज्ञान योग आदान प्रदान नहीं करता, कर्म योग कोई आदान प्रदान नहीं करता, भक्ति से भगवान आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद भक्ति योग में यहाँ पे तीन चीजें बताई है। माता जी पीछे। हाँ, भक्ति योग में क्या बताया है? तीन चीजें आती है भक्ति योग में। सेवक और साधक। सेवक मतलब जो भगवान की सेवा कर रहा है। साधक मतलब जो साधना कर रहा है। सेवा मतलब भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की ड्रेसिंग करना, भगवान को कुछ हवा चामर डुलाना, भगवान को रथ यात्रा में भगवान को लेके जाना, हर एक चीज जो भगवान की हम सेवा करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, गीता, लोगों को गीता देना, लोगों को श्रीमद् भागवतम देना, लोगों को कृष्ण के बारे में बताना, प्रचार करना, ये सारी चीजें सेवक। वो सेवक मतलब जो भगवान की सेवा करता है। साधक मतलब जो भगवान की साधना करता है, जैसे भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, तो और भगवान के लिए जो हम रीडिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो करते हैं वो साधक। देखा जाए तो साधक और सेवक दोनों ही, हम दोनों साथ में ही चलते हैं, क्योंकि साधना भी एक प्रकार की सेवा ही है। फिर दूसरा आता है सेव्य और साध्य। सेव्य और साध्य का मतलब जिसकी सेवा की जाती है और जिसके लिए साधना की जाती है। तो सेव्य कौन हुए? भगवान, क्योंकि भगवान की सेवा की जाती है। साध्य कौन हुए? भगवान, क्योंकि भगवान के लिए ही साधना की जाती है। और लास्ट आता है सेवा और साधना। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेवा का मतलब क्या है और साधना का मतलब क्या है। नेक्स्ट।
अब है कि अ, भगवान से प्रेम करने के लिए कौन सा योग काम करेगा? क्या कर्मयोग काम करेगा? कर्मयोग में कहीं भगवान का लेना देना ही नहीं है। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में तो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये ज्ञान आता है। तो उसमें तो कहाँ से भगवान का प्रेम आ गया? अष्टांग योग, अष्टांग योग में तो उच्च लोकों में जाने की इच्छा या सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसमें कहाँ इच्छा होती है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं? नहीं आता। भक्ति योग का मतलब क्या है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, भगवान को क्या चाहिए। बाकी सब में क्या है? खुद के लिए। भक्ति योग में है भगवान के लिए। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को ये चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, मैं भगवान के लिए ये करूं, भगवान को खुश करने के लिए ये करूं, भगवान के लिए ये करूं। वो आता है भक्ति योग में। इसीलिए जो भक्ति योग करता है, भगवान भक्ति योग हर किसी को नहीं देते। क्यों? जिसको भक्ति योग देंगे और वो भक्ति योग करेगा, तो भक्ति योग से तो भगवान कंट्रोल हो जाता है। फिर तो वो भक्त जैसा बोलेगा भगवान को वैसा करना पड़ता है। तो भगवान थोड़ी चाहेंगे कि मुझे हर कोई कंट्रोल करे। इसलिए भगवान सबको कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग में डाल देते हैं और भक्ति हर किसी को नहीं देते। लेकिन भक्ति योग से क्या है कि हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना बड़ा स्तर है कि हम भगवान के सेवक हैं, फिर भी वो भगवान हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं भक्ति योग के माध्यम से। कितनी बड़ी है, महान है भक्ति। नेक्स्ट। अब भक्ति ही सब में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? भगवान, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में। भक्त्या माम भी जानाति, मतलब केवल भक्ति से ही मुझको यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो वे लोग कौन? जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वो ही लोग कहाँ जा सकते हैं? वैकुंठ में जा सकते हैं। भगवान की भक्ति के बिना वैकुंठ, वैकुंठ मतलब भगवान का धाम, जहाँ भगवान रहते हैं विष्णु रूप में, वहां जा सकते हैं। गोलोक मतलब जहाँ भगवान रहते हैं कृष्ण रूप में। तो कैसे जा सकते हैं? केवल भक्ति के माध्यम से। नेक्स्ट। अब भक्ति क्या बताइए? तो भागवतम के सेवेंथ कैंटो में जो 7वां स्कंद है, उसके 5वें अध्याय में बताया है भक्ति 9 प्रकार की होती है। अब किसी को ऐसा होगा ना कि ठीक है भक्ति करनी है, चलो अब से हम भक्ति करेंगे, बट भक्ति में क्या करें? तो भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण कीर्तनम विष्णु, ठीक है, श्लोका नहीं बोलती पूरा। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम पूजन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। मतलब श्रवण करना मतलब भगवान के बारे में सुनना, दैट इज ऑल्सो भक्ति। जो परीक्षित महाराज ने सुना, श्रीमद् भागवतम सुना, तो उन्होंने भक्ति की। कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना, भगवान की कथाओं को बोलना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, ये सारी चीजें आती है कीर्तन में। किसने किया? एक उदाहरण, सुखदेव गोस्वामी। बहुत सारे भक्त हैं, नारद मुनि सदैव कीर्तन करते हैं। यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दिया है। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम बोली परीक्षित महाराज को। स्मरण, प्रहलाद महाराज ऑलवेज 24 आवर्स किसका स्मरण करते थे? भगवान का। पाद सेवन, जो चरणों की सेवा करता है, कौन? लक्ष्मी जी। उसके बाद पूजन, जिसने भगवान की पूजा की, पृथु महाराज। पृथु राजा थे, उन्होंने भगवान विष्णु उनके यज्ञ में आए, उन्होंने शापित पूरी सामग्री के साथ बहुत भव्य तरीके से भगवान की पूजा की। फिर वंदन, वंदन कौन करता है? प्रार्थना करना। वंदन मतलब प्रार्थना करना। किसने प्रार्थना की? अक्रूर जी ने। उसके बाद दास्य भाव, दास्य भाव के उदाहरण है हनुमान जी, जिन्होंने भगवान राम की दास्य भाव में सेवा की। बहुत सारे दूसरे भी उदाहरण है। सख्य भाव में एक एग्जाम्पल है अर्जुन, जो भगवान का सख्य भाव में थे। आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना भगवान के लिए, समर्पण, टोटल समर्पण। बलि महाराज, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया था, भगवान जब वामन अवतार में आए थे तब। तो इस ये 9 में से हम 9 के 9 भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। कोई एक भी करेगा तो भी वो भक्ति है, कोई 9 की 9 करेगा तो भी वो भक्ति है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम जो कर रहे हैं भक्ति, जो हमारा पूरा प्रोग्राम प्रभुपाद ने दिया है भगवान को प्राप्त करने का, वो 9 के 9 इस तरीके से हम 9 के 9 का पालन करते हैं। हम 9 के 9 जो स्टेप्स है, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो दैट इज पाद सेवन, वो पाद सेवन में आता है। गिरिराज जी की परिक्रमा करना, तो वो भी पाद सेवन में आता है। इस तरीके से श्रवण करना, हम भगवान के बारे में डेली सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को याद भी करते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं भगवान के लिए, घर पे दिया अगरबत्ती भी करते हैं। एटलीस्ट यहाँ तक, वंदन तक तो हम करते हैं। दास्य साख्य भाव में अभी हम नहीं है,
लेकिन ये ऊपर के सारों का पालन करते करते एक टाइम आएगा जब हमारा शुद्धिकरण होगा, तो हम साख्य दास्य भाव में हम प्रयास करते हैं अभी, ताकि सख्य भाव में हम भविष्य में पहुंच सकते हैं। आत्मनिवेदन हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करने का। 100% अभी हम नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ है, पाप है, वो सब बीच में आते हैं। कि भगवान को सरेंडर, नहीं नहीं, थोड़ा सा मेरे लिए भी, थोड़ा सा परिवार के लिए, थोड़ा सा इसके लिए, तो वो सब चीजें बीच में आ जाती है। फिर ये भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? भक्ति का आरंभ वो भगवत गीता में बताया गया है, एतावान लोके नस्मिन् पुरुष धर्म परः स्मृति, उसमें भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के प्राणियों के लिए सर्वोच्च और अंतिम धर्म सिद्धांत है। भक्ति की शुरुआत भी कहाँ से होती है? नाम, भगवान का नाम लेने से, नाम संकीर्तन से। और खत्म भी कहाँ पे होती है? भगवान के नाम संकीर्तन से। मतलब अगर कोई भगवान का नाम जप ले रहा है, तो उसको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 50 साल नाम जप लूंगा, उसके बाद मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, फिर मुझे नाम जप नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, भगवान के धाम में सब भक्त 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नाम लेने में इतना आस्वादन है, हमारे अंदर इतने पाप है, इतने अनर्थ है, कि हम भगवान के नाम का जो आस्वादन है वो ले नहीं पा रहे हैं। वरना शास्त्र में बताया है कि जब जो शुद्ध भक्त होता है, वो जब भगवान का नाम लेता है, जैसे हरे कृष्ण, उसने एक बार हरे कृष्ण वो बोलता है, जिससे रूप गोस्वामी बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 कान और एक मुंह क्यों है? मेरे पास लाखों लाखों कान और लाखों लाखों मुख होते तो मैं एक साथ लाखों मुंह से भगवान का लाख बार एक बार में नाम ले सकता था। लाखों बार एक बार में अपने कानों से भगवान का नाम सुन सकता था। तो जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके सारे अनर्थ पाप निकल चुके होते हैं, वो भगवान के एक एक नाम में वो साक्षात भगवान का अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवान बोले हैं कि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में ही यहाँ पे उपस्थित है। हम बोले कृष्ण सामने आ जाओ, नहीं आएंगे। कोई बोले हरे कृष्णा, आ गए सामने। ये सामने आना है भगवान का, हम देख नहीं पा रहे, बट ये साक्षात कृष्ण है। तो इसीलिए हमें अभी भगवान के नाम में रुचि नहीं आती, जबरदस्ती हम सोचते हैं कि 16 माला करनी है, 4 माला करनी है, 8 माला करनी है, 2 बाकी है, 3 बाकी है, 4 बाकी है, घड़ी देखते हैं, माला करते हैं। जब जब हमें नाम का अनुभव हो जाएगा कि भगवान का नाम साक्षात कृष्ण है, तो हमें माला गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटे भगवान मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। तो इसीलिए जो अंतिम धर्म सिद्धांत है वो भी भगवान का नाम ही है। नेक्स्ट, उसके बाद है कलयुग। अब कलयुग का युग धर्म, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या बोला गया है? कलयुग में भगवान का जो नाम है, हरि नाम और हरि नाम एवं केवलम, हरि नाम ही केवल, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम 3 बार बोला है। किसी चीज पे बहुत स्ट्रेस लगाते हैं ना, बहुत फोकस करते हैं, तो उसको 3 बार बोला है। हरि नाम और सिर्फ हरि नाम ही एकमात्र कलयुग का उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। नास्तेव 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 गतिरन्यथा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना स्ट्रेस किया है कि हरि नाम ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये बताता है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का जो हम नाम लेते हैं, भगवान के नाम की हम जो चैंटिंग करते हैं, वो सबसे मोस्ट इजी प्रोसेस है और वो ही एकमात्र प्रोसेस है। फिर भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनको भोगा ऑफर करते हैं, मंदिर जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, क्यों? ताकि ये सारी चीज हमारी सहायता कर सके, ताकि हम अभी जो हरि नाम ले रहे हैं, वो हरि नाम से हम शुद्ध हरि नाम तक पहुंच सके। बस, सिर्फ यही कारण है। इतनी सारी बुक्स रीड करना, गीता पढ़ना, गीता सुनना, समझना, क्यों? ताकि हम भगवान के, अभी किसी को आप नए, कोई नया व्यक्ति है, उसको बोलो कि चैंट हरे कृष्णा, तो वो बोल देगा पूरा हरे कृष्ण महामंत्र, बट उसे पता ही नहीं है कि हु इज कृष्णा, किसका वो नाम ले रहा है। तो वो उसको ज्ञान करवाने के लिए कि उसकी अवस्था क्या है, वो कौन, वो भगवान का सेवक है, भगवान कौन है, क्यों भगवान का नाम लेना है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, भगवान का नाम लेने से भगवान कितने प्रसन्न होंगे, सारी सिद्धियां भगवान के नाम में है, सारे धाम भगवान के नाम में है, भगवान खुद अपने नाम में है। जब उसे ये सारी चीजों का ज्ञात होगा, और तब वो हरि नाम लेगा, तो उसका प्रभाव अलग होगा और उसका फल भी अलग होगा। तो इसीलिए हम इतने सारे शास्त्र पढ़ते हैं, ताकि नाम में हमारी श्रद्धा इतनी अडिग हो जाए कि हमें नाम के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। और वो ही हमारी परम सिद्धि है, हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं।
लेकिन ये सारी चीजों के साथ साथ, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से कर सके। नेक्स्ट, कलयुग का युग धर्म, ये भी बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम, 16 अक्षर वाला ये जो मंत्र है, वो कलयुग के सारे पापों को विनष्ट करने वाला है। और सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय है ही नहीं। उपनिषदों में बोला है। जो लोग ऐसा बोलते हैं हम पुराणों को नहीं मानते, हम तो उपनिषदों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, तो देखो उपनिषद में भी बोला है। उपनिषद में खुद बोला है कि सभी वेदों का सार है और इससे बेहतर और कुछ है ही नहीं जो भगवान को प्राप्त कर सकता है कलयुग में। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है श्रीमद् भागवतम में, कितना अच्छा ये श्लोक है। जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से, मतलब अर्च विग्रह की सेवा करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में मात्र हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मिल जाता है। कितना सरल है। इसीलिए मैंने बोला था कि आज हम जो योग पद्धति पद्धति देखेंगे भगवान को प्राप्त करने की, वो सबसे सरल है। आप यहाँ पे बैठ के, और ये ऐसा नहीं है कि ये दिखाने के लिए बोला है कि चलो भगवान के नाम की महानता बतानी है इसीलिए उसको कंपेयर किया है यज्ञ के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप साक्षात यज्ञ करो, यज्ञ में इतना पैसा खर्च करो, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को ढूंढ के लाओ जो आजकल मिलते नहीं है, अच्छी अच्छी प्योर घी लेके आओ जो आजकल मिलता नहीं है। तो ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी जगह ढूंढो जहाँ पे इतने एकदम प्रॉपर क्लीनलीनेस हो, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति मुंह में हाथ भी ना डाल रहा हो, आंख में नाक में कान में हाथ भी ना डाल रहा हो, ऐसी जगह पे यज्ञ होता है। अगर यज्ञ स्थली में किसी व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने मुंह में हाथ डाल दे, वो पूरा अपवित्र हो जाता है, आपके यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सारी केयरफुल रहते हुए आप यज्ञ करो। या तो फिर हजारों हजारों लाखों लाखों साल विश्वामित्र मुनि ने कितनी तपस्या की, कितनी तपस्या की, सिर्फ एक ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के लिए। और ये सब करने का कंपैरिजन किसके साथ किया है? केवल मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से वो सब फल मिल जाता है। कितना इजी है, इससे इजी और भगवान क्या देंगे हमें? हमारे जैसे जीवों के लिए भगवान ने नाम दे दिया है, ये बस चैंटिंग करो मिल गया सब कुछ। तो ये जो जप है उसकी महानता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी बताया कि भगवान विष्णु का ध्यान करना, फिर यज्ञ करना और पूजा करना। ध्यान भी विष्णु का ही होता है, यज्ञ भी विष्णु के लिए ही होता है। यज्ञ में मेन कौन है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है। जैसे जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें भी मेन आहुति भगवान विष्णु के लिए दी जाती है, फिर सारे देवी देवता आते हैं, भगवान विष्णु कंपलसरी होते हैं उसमें। इसलिए आप देखो जब कोई यज्ञ करते हैं उसमें विष्णु 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 का नाम आता ही है। बिना विष्णु के नाम के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। और कलयुग में भगवान का नाम, जस्ट चैंटिंग, डांस करो, कीर्तन करो, जप करो, दैट्स इट, इतना ही नफ है। नेक्स्ट, ठीक है, ये आज हमने जो जो पढ़ा वो सारे टॉपिक थे। अब माता जी पीछे ले जाइए, एक पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ फोटो है, वो फोटो में हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है जिन्होंने येलो कलर का धोती पहना है और उनके पीछे एक और है। तो ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कोई मन धड़न किसी व्यक्ति ने आके दिया है और कि चलो हमें तो ये पसंद आता है, ये मंत्र पसंद है, इसका जप कर लो। किसी कोई बोलता है मुझे ये मंत्र पसंद है मैं इसका जप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जब तक मंत्र आपको 4 ऑथराइज्ड संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय के द्वारा प्राप्त ना किया गया हो, तब तक वो मंत्र अपना फल नहीं देता। ये भी पद्म पुराण में बोला गया है। शायद पद्म पुराण में है या किसी और पुराण में है, नॉट श्योर, 99% पद्म पुराण में है। उसके बाद अब ये जो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया? तो कलयुग में आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण ये देख के कि कलयुग के जीव तो इतने गिर गए हैं, इनकी आयुष्य नहीं रही, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, ये लोग भगवान मेरे धाम में आएंगे कैसे? कोई भी नहीं आएगा कलयुग में से। तो भगवान ने क्या किया? उनके जो सबसे महान भक्त है, भगवान के सबसे महान भक्त है राधा रानी। राधा रानी से ऊपर भगवान का भक्त कोई नहीं है। तो राधा रानी, और सबसे कृपालु कौन है? राधा रानी, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। तो राधा रानी का भाव लेके कृष्ण जब कलयुग में आते हैं,
तो वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। और इनकी भविष्यवाणी इतनी जगह पे की गई है, अनगिनत जगह पे, अनगिनत शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की भविष्यवाणी है कि वो उनके माता का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा, इस घर में इस तारीख को यहाँ पे ये नक्षत्र होगा, ये मुहूर्त होगा, यहाँ पे भगवान प्रकट होंगे। और चैतन्य महाप्रभु जब आए तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं वो साक्षात कृष्ण, और बोल सकते हैं कि साक्षात राधा रानी ने जो हमें जप ये महामंत्र दिया है उसका हम लोग चैंटिंग करते हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है वो गोलोक भगवान कृष्ण के धाम का जो वहां पे 24 घंटे जो कीर्तन होता है वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। वहां का जो प्रेम धन है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम को जागृत कर सकता है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। किसी भी क्षण में भगवान की प्राप्ति करा सकता है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। और वो हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं कृष्ण ने आके दिया। अब इससे बड़ी अथॉरिटी क्या चाहिए? भगवान आके बोल रहे हैं तुम इसका जप करो, और लोग बोलते हैं हम इसी का क्यों करें, हम ये क्यों करें, हम तो ये करेंगे। तो आप सोच रहे हो ये करना है, पर भगवान आपको बोले ये करो, तो वो करना चाहिए जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने आके दिया है डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसको महामंत्र बोला गया है। और चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हर कलयुग में आ जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु मैं बताती हूँ कब आते हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु कब देते हैं वो हमको पता होना चाहिए पहले। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग आते हैं। 1,000 चतुर्युग का मतलब क्या है? सिर्फ दिन की बात कर रही हूँ, 12 घंटे, रात के 12 घंटे जो होते हैं जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं उसमें तो दूसरे 1,000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी जब जगते हैं दिन के 12 घंटे, वो 12 घंटे में ब्रह्मा जी के 1,000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग जो होता है उसमें एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग आता है। तो ऐसे ये चार जो चतुर्युग, ये जो एक पूरा चतुर्युग है चारों का, ऐसे 1,000 बार, मतलब सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आया, फिर से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आया, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आया, ऐसे करते करते 1,000 बार आता है। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें 12 घंटे होते हैं, और उसको एक कल्प बोला जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प। तो ऐसे 1,000 चतुर्युग में 1,000 कलयुग हुए। वो 1,000 कलयुग में से केवल एक कलयुग ऐसा होता है, 999 रिजेक्ट, सिर्फ एक ऐसा होता है जिस कलयुग में कृष्ण द्वापर युग में साक्षात गोलोक में से एज इट इज बॉडी के साथ पृथ्वी पे लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। बाकी सब जो दूसरे 999 द्वापर युग है उसमें भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं नहीं आते, अपने अवतार रूप में कृष्ण को भेजते हैं। एक केवल एक ऐसा द्वापर युग, एक ऐसा चतुर्युग आता है जिसके द्वापर युग में कृष्ण खुद आते हैं। और वो जो चतुर्युग है जिसके द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आते हैं, उसी चतुर्युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और अभी चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं। अभी जो द्वापर युग गया है वो कृष्ण, और भी दूसरी बार कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ही, ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने अपना एक अवतार लिया और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तरह आए, नहीं, कृष्ण स्वयं आए। जैसे मैंने अभी ये ड्रेस पहना है और अभी मैं दूसरा ड्रेस पहन के वापस यहाँ आके बैठती हूँ, तो मैं ही ड्रेस चेंज करके यहाँ पे आई हूँ, कोई और नहीं आया है। सेम वैसे ही कृष्ण ही जब खुद द्वापर में आते हैं, वो ही कृष्ण स्वयं फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की तरह आते हैं। और वही चैतन्य महाप्रभु के सामने नित्यानंद प्रभु की तरह बलराम जी आते हैं, शिव जी आते हैं, महाविष्णु आते हैं, नारद मुनि आते हैं, यशोदा माता, नंद बाबा, वसुदेव, देव की, राधा रानी, रुक्मणी जी, महालक्ष्मी, हर कोई आता है। जो जो कृष्ण लीला में द्वापर युग में कृष्ण के साथ गोलोक से आए थे, और उनके अलावा बहुत सारे जो भी देवी देवता थे, वो ब्रह्मा जी महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब के सब वापस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्त बन के आते हैं। क्योंकि कृष्ण ने सिखा दिया, भगवत गीता में कृष्ण ने बोल दिया कि क्यों बंद हो गया था? प्रिया माता जी। ओके।
ठीक है, तो कृष्ण बता दिए हैं भगवत गीता में कि क्या करना है, मेरी भक्ति करनी है, बट कैसे करनी है वो तो सिखाना पड़ेगा ना। अब वो तो भगवान है, वो कैसे सिखाएंगे। तो इसीलिए भगवान कलयुग में एक भक्त की तरह आते हैं, महाप्रभु का रूप लेके, अवतार लेके, और बाकी सब अपने सारे के सारे भक्तों को भी लेके आते हैं कि चलो अब हम सिखाएंगे कलयुग के लोगों की भक्ति कैसे करनी है। और वो आके क्या सिखाते हैं, हरे नाम हरे नाम मेव केवलम, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो कलयुग का युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन। तो वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। इसीलिए हमारे लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट योग पद्धति चैंटिंग करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। ओके, तो आज यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग भगवत गीता का महात्म्य, भगवत गीता की क्या इम्पोर्टेंस है जो आचार्य ने बताई है, और क्यों कृष्ण ने भगवत गीता दी, मेन रीजन क्या था कृष्ण का भगवत गीता देने का, अर्जुन को ही क्यों दी, ये सारे रीजंस लेने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे श्लोका नंबर 1, फाइनली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हरे कृष्ण। पत्र सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, समस्त वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।